हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल गाइज। बोर्ड पे मैंने एक कंटेनर ड्रॉ किया है, उसके अंदर फ्लूइड है, कोई भी लिक्विड होगा। देयर इज अ कंटेनर और उसके अंदर एक फ्लूइड है और दो पॉइंट है ए और बी। ये जो कंसेप्ट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। तो यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी दो पॉइंट आपने कंसिडर किए फ्लूइड के अंदर और आपको चाहिए प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एनी दिस टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर आपको प्रेशर डिफरेंस चाहिए तो प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी, ए से लेके बी तक जब हम जाएंगे तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कुछ तो भी प्रेशर होगा। प्रेशर एक तो बढ़ेगा या फिर कम होगा, ठीक है। और अगर दो पॉइंट हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, स्टेशनरी फ्लूइड है, तो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन पोजीशन हॉरिजॉन्टल नहीं है तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन द प्रेशर होगा। तो यहां पर ए और बी जो दो पॉइंट्स है, तो यहां पर अगर प्रेशर एट ए और प्रेशर एट बी के बीच में अगर रिलेशन में निकालूं तो क्या होगा, प्रेशर एट ए, यहां से हम देखो यहां पे ऐसे जा सकते हैं और यहां से ऐसे आ सकते हैं। मतलब यहां पर जो पॉइंट है ओ और बी सेम लोकेशन पर है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर एट ओ और प्रेशर एट बी सेम है, तो मुझे सिर्फ ये दोनों का प्रेशर डिफरेंस चाहिए, प्रेशर एट ए प्रेशर एट ओ। तो प्रेशर एट ओ इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, कंटेनर स्टेशनरी है, कंटेनर एक्सेलरेटिंग नहीं है। तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच होगा इज इक्वल टू प्रेशर एट ओ या प्रेशर एट बी। ये इक्वेशन हो सकता होगा। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, डाउनवर्ड जा रहे हैं हम तो प्रेशर बढ़ेगा। फ्लूइड के अंदर अंदर जैसे जाते हैं हम प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, अगर ये कंटेनर और वैसे ही सिमिलरली प्रेशर एट बी और ऊपर जाएंगे, ऐसे जाएंगे हम, सपोज यहां पर ओ डैश O1 बोलो, तो प्रेशर एट बी माइनस रो ए एच, एच मतलब ये हाइट, हाँ यहां पर ये है, ये भी ये हाइट, रो ए एच सॉरी रो जी एच। प्रेशर एट बी माइनस रो जी एच, प्रेशर एट बी हाइयर रहता है ए, इन दोनों के बीच में अगर देखो तो प्रेशर एट बी हाइयर है, तो कम 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 होते जाएगा प्रेशर एट O1, मतलब प्रेशर एट ए मतलब माइनस रो ए एच, रो जी एच माइनस रो जी एच इज इक्वल टू प्रेशर एट ए या फिर प्रेशर एट O1, ठीक है। ये भी एक सिंपल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्या है, अगर कंटेनर एक्सेलरेटिंग कंडीशन में, मतलब कंटेनर अगर ऊपर जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, तो जी जो है रो जी एच में जो जी होता है वो जी नहीं रहता है, जी इफेक्टिव बन जाता है और इट बिकम्स जी प्लस ए। क्यों, कि जी अगर ये जी डाउनवर्ड है, ये प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा डायरेक्शन साइन कन्वेंशन के साथ। तो प्लस जी माइनस ऑफ माइनस ए, क्योंकि रिलेटिव चाहिए हमें, रिलेटिव एक्सेलरेशन चाहिए, तो जी माइनस माइनस जी प्लस ए। तो यहां पर जी प्लस ये लेना पड़ेगा अगर अपवर्ड डायरेक्शन में कंटेनर एक्सेलरेट हो रहा है तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी इफेक्टिव एच इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। जी इफेक्टिव क्या रहेगा, जी प्लस ए। प्रेशर एट बी माइनस रो जी इफेक्टिव एच इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। जी इफेक्टिव क्या रहेगा यहाँ पे, जी माइनस ए, सॉरी जी प्लस ए। फिर से ये प्लस और माइनस यहां पर चेंज नहीं होगा, जी इफेक्टिव सेम ही रहता है, कैसे भी जाइए आप, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है कंटेनर मॉलिक्यूल्स पे एक्ट हो रहा है वो जी इफेक्टिव हो जाएगा सिर्फ। पीबी माइनस रो जी इफेक्टिव एच इज इक्वल टू पी ए। ये हो गया कंटेनर अगर अपवर्ड जा रहा है डाउनवर्ड जा रहा है तो, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अगर हम कंटेनर को इस कंडीशन में ले, एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टली, तो हमें पता है जब कंटेनर में वाटर जो होता है वो इस शेप में आ जाता है व्हेन इट मूव्स विद एक्सेलरेशन ए। तो यहां पर अगर मैं ए पॉइंट और बी पॉइंट ले लूं तो यहां पर प्रेशर एट ए प्लस
क्योंकि प्रेशर प्लस और माइनस रो ए एक्स, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कंटेनर, एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो रो ए एक्स प्रेशर एट ए प्लस की माइनस, तो यहां पर जब हम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन जाते हैं तो प्रेशर कम कम होता है, तो यहां पर माइनस रो ए एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सिमिलरली ऐसा होगा, यहां पर अगर ए है तो क्या इक्वेशन लिखना पड़ेगा, प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, वर्टिकल के लिए रो जी एच वो नहीं बदलेगा, ठीक है। फ्लूइड अगर एक्सेलरेशन में अभी जा रहा है, फ्लूइड एक्सेलरेटिंग कंडीशन में, तो ऐसा शेप हो जाएगा उसके सरफेस का, वो उसका कोई लेन देन नहीं है, उसका इक्वेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शेप बताता है सिर्फ। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच नीचे आ रहे हम, और यहां पर ये एक्स डिस्टेंस अगर है तो यहां पर माइनस रो ए एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच इंक्रीमेंट माइनस रो ए एक्स डिक्रीमेंट प्रेशर एट बी, ठीक। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, ये तो यही वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच, क्योंकि वर्टिकल नहीं मूव हो रहा है कंटेनर, प्लस प्रेशर एट ए, ऐसे जा रहे हैं हम, और एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, तो प्लस हो जाएगा रो ए एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। एक्सेलरेशन के अपोजिट जा रहे हैं हम, इसलिए प्लस रो एक्स, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, और ये शेप जो है वो इस प्रकार हो जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां पर कंटेनर जो है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, यहां पर ए पॉइंट है, यहां पर ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो इसका शेप कैसे हो जाएगा, इस प्रकार। जो इनिशियल कंडीशन देखी थी हमने, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में था, शेप ऐसा हो जाएगा, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, तो प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच ये सेम रहेगा, और यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो माइनस रो ए एक्स इज इक्वल टू प्रेशर एट बी, प्रेशर कम होते जाएगा इस डायरेक्शन, ये एक्स है, दिस इज एक्स, प्रेशर एट ए प्लस रो जी एच माइनस रो एक्स प्रेशर एट बी, ठीक। आफ्टर दैट अगर कंटेनर रोटेशन हो रहा है, कंटेनर का अगर रोटेशन हो रहा है सपोज इस प्रकार, विथ सम ओमेगा कंटेनर रोटेट हो रहा है, ये अंदर वाटर है इसके, तो अगर पॉइंट ए है यहां पर और बी है यहां पर, तो ए से लेके बी अगर जा रहे हो आप, तो प्रेशर एट ए, अगर फ्लूइड जो है रोटेशन हो रहा है तो ओमेगा से रोटेट हो रहा है, तो अगर हम ए से लेके बी तक आ रहे हैं तो क्या होगा, प्रेशर एट ए माइनस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। सिमिलरली बी से लेके ए तक अगर मैं जाऊं तो प्रेशर एट बी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। जैसे जैसे ओमेगा, जैसे जैसे एक्सिस से डिस्टेंस बढ़ेगा इंक्रीमेंट होगा प्रेशर, इसलिए प्रेशर एट बी प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू प्रेशर एट ए, इस प्रकार। तो ये जो इक्वेशंस हमने राइट डाउन किए हैं, आप फिर से वीडियो देखिए और उसमें से सारे जो इक्वेशन है वो नोट डाउन कीजिए विथ डायग्राम।